डॉक्टरों के मुताबिक मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक से हुई है। मुख्तार की मौत की ज्यादा जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही सामने आएगी। मिली जानकारी के मुताबिक मुख्तार अपने बैरक में बेहोश हो गए थे। उन्हें फौरन इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, मगर वहां डॉक्टर नहीं बचा पाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गरीब तक न्यूज। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए हमारे कलम की स्याही है, ताकत है, आशीर्वाद है, सपोर्ट है, मोटिवेशन है। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कुछ दिन पहले मुख्तार अंसारी ने स्लो पॉइजन देकर उन्हें मारने का आरोप लगाया था और अब गुरुवार को उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। ऐसा बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद थे। गुरुवार शाम को उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें जेल से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। खबरों में बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान उनकी मौत होगी। मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई जा रही है। इस कस्टोडियल डेथ पर बड़ा सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि मुख्तार अंसारी ने अपने मौत से कुछ दिन पहले ही कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने जेल प्रशासन पर कई तरह के आरोप लगाए थे। मुख्तार अंसारी ने अपने प्रार्थना पत्र में कहा था कि साहब, मुझे खाने में 19 मार्च की रात में कुछ विषाक्त पदार्थ मिलाकर दिया गया है, जिससे मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई है। ऐसा लगता है मेरा दम निकल जाएगा और घबराहट का एहसास हो रहा है, बल्कि इससे पहले मेरा स्वास्थ्य ठीक था। कृपया मेरा सही से डॉक्टरों की टीम बनाकर इलाज करवा दीजिए। इससे पहले भी 40 दिन पूर्व मेरे खाने में विषाक्त पदार्थ मिलाया गया था, जिसे जब चख कर स्टाफ ने दिया तो प्रार्थी समेत पूरे स्टाफ की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, जिसका भी इलाज किया गया था। आपको बता दें कि मुख्तार ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि उसे जेल में धीमा जहर दिया जा रहा है। वहीं गुरुवार की रात बैरक में मुख्तार अंसारी अचानक से बेहोश होकर गिर गए थे। इससे पहले मंगलवार को भी उन्हें रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। 14 घंटे आईसीयू में रखकर इलाज किया गया था। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने भी जेल प्रशासन पर कई तरह के आरोप लगाए थे। अफजाल अंसारी ने मुख्तार से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा था कि उनका भाई काफी कमजोर हो गया है और उसे बोलने में भी दिक्कत हो रही है। कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए मुख्तार की गुहार पर जेल प्रशासन को उपचार के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश दिए थे। कोर्ट के आदेश के बाद मुख्तार अंसारी के चेकअप के लिए 2 डॉक्टरों के पैनल की टीम मंडल कारागार पहुंची थी। टीम ने चेकअप के बाद ब्लड टेस्ट कराया था। रिपोर्ट आने पर कब्ज और दर्द की कुछ दवाइयां भी दी थी। हालांकि जेल प्रशासन ने ऐसे किसी भी आरोप को सिरे से नकार दिया था और जानकारी दी थी कि मुख्तार को दिए जाने वाला खाना जांच के बाद ही जाता है। मुख्तार अंसारी की मौत पर आम जनता, घर परिवार और राजनीतिक दलों के रिएक्शन भी सामने आने लगे हैं। मुख्तार अंसारी की मौत पर इनके बेटे उमर अंसारी ने कहा कि हम भी इंसान हैं, पिता के न रहने पर जो हाल होता है वैसा ही मेरा है। उमर ने कहा कि पोस्टमार्टम होगा, मुझे जो लग रहा है वो बताने से क्या फायदा। पिता को वार्ड में भर्ती करने की बजाय 3 दिन पहले आईसीयू में रखा था। उनको आईसीयू से सीधे जेल ले गए। मुझे पापा ने बताया था कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने मुख्तार की मौत को सांस्थानिक हत्या करार दिया और उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने लिखा कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी जी की सांस्थानिक हत्या कानून, संविधान, नैसर्गिक न्याय को दफन करने जैसा है। उन्होंने आगे लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसका स्वतः संज्ञान लें, उनके दिशा निर्देश में निष्पक्ष जांच हो। कई दिन से वे आरोप लगा रहे थे कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है। उनके सांसद भाई ने भी ये आरोप लगाया था। देश की संवैधानिक व्यवस्था के लिए अमिट कलंक। समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी जी का इंतकाल दुखद, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुख सहने का संबल प्राप्त हो। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी 5 बार के लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए विधायक थे। यूं तो उनकी छवि माफिया की थी, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वह एक लोकप्रिय नेता थे। पूर्वांचल के शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े व पसमानदा समाज के बीच उनकी छवि रॉबिन हुड जैसी थी। कुछ लोगों का कहना है कि मुख्तार अंसारी पर जो आरोप लगाए जाते हैं वैसे ये आरोप राजा भैया, धनंजय सिंह, विनीत सिंह, सुशील सिंह, त्रिभुवन सिंह, ब्रजेश सिंह, सोनू मोनू सिंह, कुलदीप सिंह सेंगर, उमाशंकर सिंह जैसे लोगों पर भी लगाए जाते हैं जो एक खास जाति से ताल्लुक रखते हैं, मगर उन पर उस तरह की कार्रवाई नहीं होती जैसे कि मुख्तार के साथ हुई। मुख्तार और अतीक ने अगर अपनी दहशत के दम पर अकूत संपत्ति अर्जित की है तो ये सब कौन सा दूध के धुले हैं। इन सब के ऊपर भी कई आरोप हैं, मगर सरकार इस विषय पर कुछ ठोस कार्रवाई नहीं करती। ठोक दो वाली नीति यूपी की स्वजाति एक खास वर्ग के लिए नहीं लगाई जाती। कुछ लोगों का कहना है कि मुख्तार अंसारी के ध्रुव विरोधी बनारस जेल में बंद होते हुए भी उन्हें सारी सुख सुविधाएं जेल में मिल रही होती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बेशक मुख्तार अंसारी की छवि माफिया की बनाई गई हो, लेकिन समाज के कमजोर और गरीबों के साथ वो हमेशा खड़े होकर उनकी मदद करते थे। मुख्तार के खड़े होने से एक वर्ग विशेष को तकलीफ इस बात से होती थी कि उनके होते हुए मजलूमों, कमजोरों व अकलियतों पर उस तरह से जुर्म ढाने के मौके नहीं मिलते थे जैसा कि उन्हें सदियों से मिलता आया है।
ऐसा माना जाता है कि मुख्तार ने गरीब, गुरबों और कमजोरों के लिए ढाल की तरह काम किया, जिसकी वजह से वे आम लोगों के बीच एक लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित हो गए थे। मुख्तार अंसारी को 7 मामलों में सजा मिल चुकी थी, जबकि 8 मामले में वे दोषी करार दिए गए थे। अप्रैल 2023 में बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या के आरोप में उन्हें 10 साल की सजा हुई। 13 मार्च 2024 को एक आर्म्स लाइसेंस केस में अंसारी को उम्र कैद की सजा मिली। मुख्तार अंसारी पर 65 केस दर्ज थे, लेकिन कुछ लोगों के बीच उनकी इमेज रॉबिन हुड जैसी थी। उन पर हत्या के प्रयास, धमकी, धोखाधड़ी और कई अन्य आपराधिक मामले दर्ज थे। इनमें से 18 मामले हत्या के थे। उनके खिलाफ लखनऊ, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, सोनभद्र, मऊ, आगरा, बाराबंकी, आजमगढ़ के अलावा नई दिल्ली और पंजाब में भी मुकदमे दर्ज थे। अंसारी के खिलाफ 2010 में कपिल देव सिंह की हत्या और 2009 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में मीर हसन नामक व्यक्ति की हत्या के प्रयास के मामले में आरोप साबित हो चुके थे। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया है। पुलिस अलर्ट पर आ गई है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर भारी हलचल दिखाई दे रही है। मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर रात अपने सरकारी आवास पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह जैसे प्रदेश के बड़े अधिकारी मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं और ताजा हालातों पर नजर रख रहे हैं। गाजीपुर में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मुख्तार अंसारी का शव बांदा मेडिकल कॉलेज में रखा हुआ था। ऐसे में बांदा में भी पुलिस अलर्ट पर है। गाजीपुर और बांदा के साथ ही पूरे प्रदेश में पुलिस चाक चौबंद है। जगह जगह पर पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी जमीन से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।